सुखबीर बादल को समनिंग हुई है, तो कैसे देखिए जी, समनिंग पहले भी हुई थी जब कुंवर विजय प्रताप इस एसआईटी के मेंबर थे। उस टाइम इनको सभी को सरदार प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल की समनिंग उस टाइम भी हुई थी और इनको वहाँ जाकर 2 बार मेरे ख्याल इनके साथ सवाल जवाब हुए थे। उसके बाद कुंवर विजय प्रताप जी को बाद में दोबारा कैप्टन साहब ने एसआईटी का हेड बना दिया। उसके बाद उन्होंने एक 9th जो चलान था वो भी पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि 10वां जो है चलान एक और पेश किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि कुंवर जी ने उस दिन उस चलान में क्यों नहीं किया, इनको नाम क्यों नहीं लिया गया, इनको किसने रोका, ये बातें सब बाहर आनी चाहिए कि सरकार में उस टाइम किस आदमी ने इनको कहा, किस अथॉरिटी ने कहा कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, जो आज इनको कहना पड़ रहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ सुखजिंदर सिंह रंधावा दा। जी सर, सुखबीर बादल को समनिंग हुई है, तो कैसे देखिए जी, समनिंग पहले भी हुई थी जब कुंवर विजय प्रताप इस एसआईटी के मेंबर थे। उस टाइम इनको सभी को सरदार प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल की समनिंग उस टाइम भी हुई थी और इनको वहाँ जाकर 2 बार मेरे ख्याल इनके साथ सवाल जवाब हुए थे। उसके बाद कुंवर विजय प्रताप जी को बाद में दोबारा कैप्टन साहब ने एसआईटी का हेड बना दिया। उसके बाद उन्होंने एक 9th जो चलान था वो भी पेश कर दिया और उन्होंने उस दिन वो अगर आपके पास उस दिन की कोई डेट है तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। उन्होंने कहा कि 10वां जो है चलान एक और पेश किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि कुंवर जी ने उस दिन उस चलान में क्यों नहीं किया, इनको नाम क्यों नहीं लिया गया, इनको किसने रोका, ये बातें सब बाहर आनी चाहिए कि सरकार में उस टाइम किस आदमी ने इनको कहा, किस अथॉरिटी ने कहा कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, जो आज इनको कहना पड़ रहा है। ये बातें से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर उस टाइम का एसएसपी अरेस्ट किया जा सकता है। पहली बात तो 2 बातें हैं, एक बरगाड़ी है जो गुरु साहब की बेदबी है, दूसरा बैबल कलां है जो गोली कांड है जहाँ गोली चली थी। उस गोली कांड में एक एसएसपी अरेस्ट हुआ, एक आईजी अरेस्ट हुआ और वो भी कुंवर साहब ने ही अरेस्ट किए थे। अगर ये उस टाइम थे, मैं भी कहता हूँ कि सभी लोगों ने कहा कि इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उनको भी साफ होना चाहिए कि किन आदमियों ने इनको रोका। प्रताप जी ने गिरफ्तारी की मांग की, बिल्कुल। क्या लगता है अपनी सरकार के होते हुए वो अभी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार में मैं तो कहता हूँ जब वो आप अरेस्ट कर सकते थे कि आईजी और एसएसपी को इनको क्यों छोड़ा गया। ये मैं एक लीकर पॉलिसी को लेकर सुखबीर बादल ने लीकर वो हम भी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में लीकर पॉलिसी तो देखिए जो वहाँ दिल्ली में हुआ तो वहाँ सीबीआई ने केस रजिस्टर कर दिया, 2 आईएएस सस्पेंड कर दिए और इनके मेरे ख्याल 1-2 आदमी तो बाहरली कंट्री में भी भाग गए हैं। तो सेम लिकर पॉलिसी जो पंजाब में इन्होंने लागू कर दी है। सर एक लास्ट सवाल है, पीएम की सिक्योरिटी को लेकर चन्नी सरकार में जो एक रेट हुई थी उसको लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तत्कालीन एसएसपी पर वही सवाल खड़े किए गए हैं, तो क्या लगता है कहाँ पर? देखिए, उनके एसएसपी के मैसेज भी होंगे जो एसपीजी और पंजाब पुलिस के, और उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी की कोई लेन देन नहीं होता। सीएम सिक्योरिटी में जो ब्लू बुक कहती है वो उसी के ऊपर ही चला जाता है। उसमें कौन कौन मेंबर थे, किसने मीटिंग ली, एसपीजी के कौन आदमी आए, किन्होंने किया, ये सारा कुछ उनको ही पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया मैंने वो उसे पढ़ा नहीं, ना मैंने अभी अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक आखिर सवाल सर, जो पूर्व मंत्री भागवत राशि को लेकर आज बिजनेस द्वारा अलग अलग जगह रेड की गई है, तो आप भी यहाँ धरने पर बैठे हैं? जो देखिए, धरना नहीं है ये, धरना नहीं हम इसे कह सकते। उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, देखिए
एरोगेंसी भी देखनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन कहा कि उन्होंने कहा, आशु ने कहा मैं आ गया हूँ, मेरे को पकड़ो, हमने पकड़ लिया। इसका मतलब केस रजिस्टर पहले करना चाहिए था। तो अगर हम वहाँ गए थे तो उनको कहा था कि ये ले आए हैं, रख लो, तो वहाँ ही बिठा लेते कि आज जो आपके वहाँ चंडीगढ़ में केस है। ऐसे भी होता है ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस जाती है कि आपके ऊपर केस रजिस्टर हो गया जी, आप बैठ जाओ पुलिस स्टेशन में। तो हम तो विजिलेंस के ऑफिस में, हेड ऑफिस में लेकर गए थे, वहाँ बिठा लेना चाहिए था। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਹਾੜਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। वो समनिंग हुई कोटपुरा मामले में, उन्होंने कहा कि जब मुझे समन आएगा तो मैं बात करूँगा। तो क्या इसका मानना है, आपकी सरकार में भी इस मामले को काफ़ी कार्रवाई की बात कही गई है? देखिए, कोर्ट की एक प्रक्रिया है जिसमें सुखबीर बादल को अभी समनिंग हुई है, और इस मैटर पे मेरे ख्याल ज़्यादा हमें पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी कोर्ट में मैटर है। और जो समनिंग हुई है तो उसके सामने वो पेश होकर अपना पक्ष रखें। अगर वो साफ़ होंगे तो निकल जाएंगे। अगर उन्होंने अपने टन्योर में जो उनकी टन्योर में हुआ है सारा कुछ सबको पता है, तो ऑब्वियसली अभी जो समनिंग हुई है तो ये जल्दी किसी कंक्लूज़न में भी पहुंचेगी, और जिसमें जो शमूलियत रही है जिन लोगों की सबको पता है वो आएंगे इसमें। लिक्विड पॉलिसी को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है और सीबीआई जांच की मांग की है सुखबीर बादल ने, आपकी पार्टी क्या समझती है? देखिए, जो दिल्ली में जैसे सीबीआई ने इंक्वायरी की है और वहाँ पे जो बहुत लार्ज स्केल पे जो घपला हुआ है लिकर पॉलिसी में, और वही पॉलिसी यहाँ पे वही लोग हैं और वही पॉलिसी पंजाब में ये लागू कर रहे हैं। ये सीबीआई की मांग तो हम पहले ही कर रहे हैं कि पंजाब में भी होनी चाहिए। अगर दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है तो 100% जो पंजाब में भी सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। तो ये क्योंकि दिल्ली में जब देखिए जो शिक्षा की बात करते थे, जो अभी सिसोदिया को जब सीबीआई ने पकड़ने की कोशिश की तो किस मुद्दे पे पकड़ रहे हैं वो लिकर के संबंध में जो वहाँ पे हुआ है उस पर पकड़ रहे हैं। तो बात ये कर रहे हैं शिक्षा की, तो इसलिए पंजाब में भी ये सीबीआई की इंक्वायरी होगी और होनी भी चाहिए। एक आपकी सरकार में जो फिरोजपुर में प्रधानमंत्री आए थे, सुरक्षा में ब्रीच हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें पुलिस पे सवाल उठाने के साथ ही मौजूदा एसएसपी थे। तो क्या लगता है? अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो आए हैं ऑर्डर, मैंने देखा वहाँ पे जो जैसे कोर्ट को जिस ऑफिसर की ड्यूटी पे नेग्लिजेंसी लगी है वो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कोर्ट उसको देखेगी। वो तो जो भी अपनी ड्यूटी पे कोताही हुई होगी तो वो देखेगी। तो क्या लगता है कांग्रेस की चन्नी सरकार के समय ये हुआ है? देखिए, ये किसी गवर्नमेंट के समय भी हो सकता है, क्योंकि ड्यूटी अल्टीमेटली एक लक्ष्य जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, सीएम ने ऑर्डर देने होते हैं और वो डिपार्टमेंट ने देखना था कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो कहाँ पे किस ऑफिसर की वजह से लैप्स हुआ है सिक्योरिटी में, तो वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट देखेगी। कल प्रधानमंत्री की आमद के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस बात को उठाया था कि तब हालात हुए थे, आज हमने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। तो लगता है उस पर सियासत भी हो रही है अब। देखिए, भगवंत मान जी तो आम आदमी पार्टी के एज ए चीफ मिनिस्टर कम लग रहे थे वहाँ पे। उनको डर सता रहा है दिल्ली का, और जो आने वाला समा पंजाब पे जो पॉलिसी पे यहाँ पे भी वो सीबीआई आ सकती है। और जिस तरह से वो बल्ले बल्ले कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, फिर भी वो बच नहीं पाएंगी, क्योंकि कानून सबके लिए एक है, और अगर इन्होंने गलत किया है तो ये स्टेज में ऐसे बोलने से ये बच नहीं पाएंगे। कुंवर विजय प्रताप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं सुखबीर बादल को। बड़ी ये मेरे ख्याल से मैं क्या कह सकता हूँ कि बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अभी भी कुंवर विजय प्रताप जी मांग कर रहे हैं। नाउ ही इज़ इन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट उनकी है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, और वहाँ इन्होंने इंक्वायरी की, ये सिट में रहे हैं और अभी ये विधायक हैं और इनके चीफ मिनिस्टर हैं। तो अभी मैं इनका बयान पढ़ रहा था जिसमें ये बोले थे अभी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, अभी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, सीधा अरेस्ट होना चाहिए। तो ये मीडिया की कहने के बजाय सीधा चीफ मिनिस्टर के घर जाए और उनको बोले कि अरेस्ट करो भाई उनको, नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी, नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ विधायकी। तो सो ये बयान देना और प्रैक्टिकलिटी पे आना वो अलग बात होती है। मैं समझता हूँ कि बयान कम दें, अभी गवर्नमेंट में बैठे हैं और जो लोग कल्परेट थे ये बड़ी अच्छी भली भांति जानते हैं, और अपने मुख्यमंत्री को जाके स्टेट में बोलें कि इनको अरेस्ट किया जाए। आखिरी सवाल सर, जो भाल भूषण आशु के खिलाफ पूर्व मंत्री का शिकायत देने वाले ठेकेदारों ने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला परिषद के जो परिसर में टेंट लगाया गया है, आज उनकी आपके जो समर्थकों का टकराव भी हुआ, तो क्या समझे ये सही है कि यहाँ पे टेंट लगाया यहाँ पे? देखिए, कोई टकराव नहीं हुआ। ये तो रोड पे जब कोई गाड़ी निकलती है, ये इंटेलिजेंस के लोग या गवर्नमेंट के लोग जानबूझ के ऐसी खबरें फैलाते हैं। बात ये है कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं
तो हमारे जो आशु जी हैं उनकी वजह से यहाँ पे बैठे हैं, मगर क्यों बैठे हैं उसका कारण क्या है? ये हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए बैठे हैं कि ये जैसे दिल्ली में सिसोदिया को जब सीबीआई रेड करती है वो उनको मौका देती है, उनको समनिंग करती है, उनको बुलाती है कि अपना पक्ष रखिए, तो यहाँ पे तो किसी को समनिंग नहीं हो रही, किसी का पक्ष नहीं सुना जा रहा। जो मिनिस्टर के नीचे ठेकेदार से और मिनिस्टर के बीच में की कड़ी है, जो चेन है, उन लोगों को तो अभी कोई समनिंग, कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। तो सीधे स्टेट में आप इट्स जस्ट ए नेचुरल इनजस्टिस कि एक मिनिस्टर जो रहे हैं उनको सुने बगैर उनको पकड़ लिया जाता है, और जिस ठेकेदार के कहने पे पकड़ा जाता है वो कोर्ट में बोल रहा है कि मैं इनको जानता भी नहीं। तो ये एक धक्केशाही हो रही है, उस वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। हम बिल्कुल, अगर किसी ने कुछ किया होगा तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उससे सहमत होगी कि अगर गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर दिस इज़ नॉट द वे कि आप डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा के और गलत ढंग से जो ये कार्रवाई करें। थैंक यू। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।